हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मैंगो कस्टर्ड डेजर्ट की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ी साइज़ में राइप मैंगो लिया है, यानी पका हुआ मैंगो लिया है। अगर छोटी साइज़ में है तो आप 2 मैंगो ले लीजिए। मैंगो को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और पॉच लिया है और आप पील करके छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। मैंगो को छोटे छोटे पीस में काट लिया है और एक छोटी कटोरी में छोटी साइज़ में काटे हैं, जिस मैंगो को हम गार्निश में काम में लेंगे। और अब मैंगो को ग्राइंडर जार में यानी मिक्सी के अंदर पीस कर फाइन प्यूरी बना लेंगे। पीस कर फाइन प्यूरी बना ली है और अब दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अभी मैंगो का सीज़न है और ये डेजर्ट बनाना बहुत ही ईजी है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। बाउल में 2 टेबल स्पून मैंगो कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप टेबल स्पून का इस्तेमाल नहीं करते हैं और नॉर्मल स्पून लेते हैं तो 3 स्पून आप कस्टर्ड पाउडर ले लीजिए। अगर मैंगो फ्लेवर नहीं है तो आप नॉर्मल कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके अच्छी तरह से घोल लेंगे ताकि उसमें जो लम्स है वो अच्छी तरह से निकल जाए। कस्टर्ड पाउडर घर पे कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। अच्छी तरह से घोलने के बाद बाउल को साइड में रख देंगे। पैन में मेजरमेंट कप से 2 कप दूध ऐड करेंगे। अगर वजन से तो करीब 500 ml दूध है, आधा लीटर दूध है। मीडियम गैस फ्लेम पे दूध को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे ताकि दूध नीचे लगे नहीं। आप ठंडे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गर्म किया हुआ दूध है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध अब एक बार अच्छी तरह से बॉईल हो गया है और अब इसमें 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम में ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो है, मैंगो भी मीठा है। अब कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो जाए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। चीनी अच्छी तरह से घुल गई है और दूध भी एक बार अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसमें दूध में भिगोया हुआ कस्टर्ड ऐड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू स्टर करेंगे, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर बहुत ही जल्दी नीचे लग जाता है और जल्दी ही थिक होता है। गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और तब तक बॉईल होने देंगे जब तक अच्छी तरह से थिक नहीं हो जाए, यानी बैटर गाढ़ा नहीं हो जाए। कस्टर्ड अब धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है और पैन के साइड से उतारते रहना है और सेंटर में डालना है, जिससे क्या होगा उसमें लम्स नहीं बनेंगे। और कंटिन्यू स्टर करते रहना है, क्योंकि अब ज़्यादा थिक है और इस स्टेज पे लम्स बनने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो करीब 1 मिनट के लिए और बॉयल करेंगे, जिससे थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। तो अब मैंगो कस्टर्ड थोड़ा और थिक हो गया है, तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा और थिक होगा। तो कस्टर्ड अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसमें जो मैंगो प्यूरी की थी वो ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंगो कस्टर्ड को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा वार्म रखना है। अगर बिल्कुल ठंडा रहेगा तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंगो कस्टर्ड को जमने के लिए पोर कर लेंगे, यानी डाल देंगे। तो इसको जमाने के लिए आप किसी भी तरह का बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
फ्रीज में रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं और अच्छी तरह से जम गया है। अब इस पे मिंट लीव्स यानी पुदीने की पत्ती से और ड्राई कैंडी और जो मैंगो के छोटे पीस काटे थे उससे गार्निश कर लेंगे और सर्व कर देंगे। तो आप देखते हैं मैंगो डेजर्ट बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।